दुनिया का जो तीसरे नंबर का अमीर व्यक्ति है वो किस प्रकार से फ्रॉड करके यहाँ पर इस मुकाम पर पहुंचा है। वो क्या करते थे कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। तो आज की सुबह करीब 9:15 बजे सिद्दीक कप्पन की रिहाई हो गई जेल। द निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों, ये जो हफ्ता बीता है देश के लिए कुछ उथल पुथल भरा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अडानी को लेकर ही कि किस प्रकार से एक विश्व के तीसरे नंबर का व्यक्ति एक हफ्ते के अंदर ही इतना टूट जाता है, इतना गिर जाता है कि उसकी पोजीशन अब टॉप 10 से भी बाहर निकल जाती है। और ये हुआ कैसे, ये आप सब अब भली भांति जान ही चुके हैं कि अमेरिका की एक संस्था ने, एक रिसर्च एजेंसी ने, हिंडनबर्ग ने जब इस बात को उजागर किया कि दुनिया का जो तीसरे नंबर का अमीर व्यक्ति है वो किस प्रकार से फ्रॉड करके यहाँ पर इस मुकाम पर पहुंचा है, जैसे ही ये बात सामने आई वैसे ही उसके जो शेयर थे गिरने शुरू हो गए। और नौबत ये आ चुकी है कि अडानी टॉप 10 की लिस्ट से तो बाहर हो ही गए, बहुत जल्दी जिस प्रकार से उसके शेयर गिर रहे हैं वो टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर होने वाले हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी और शर्मनाक बात यह है दोस्तों कि अभी तक इस मामले में ना तो भारत सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही की गई, ना कोई बयान आया, और इसके साथ साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है देश का उसने भी इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर, पूरे मामले के ऊपर खुलकर कोई रिपोर्टिंग नहीं की। यानी इस पूरे मामले को लेकर मीडिया भी खामोश है। क्योंकि मीडिया इसलिए खामोश है दोस्तों, अगर मीडिया बोलेगा तो किसके लिए बोलेगा। आप सब जानते हैं कि आज के भारतीय मीडिया को सिर्फ देश के दो धनी लोगों ने ही कैप्चर किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, और वो अंबानी और अडानी है। तो उनके पास ये रास्ता तो है नहीं कि वो उनके खिलाफ, अपने मालिकों के खिलाफ ही बोले, लेकिन भारत सरकार के पास ये रास्ता है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर सकती है और क्या मामला, क्या सफाई इसमें निकल कर सामने आती है वो देश की जनता को बता सकती है। क्योंकि जो इन्वेस्टर है उनको इस बात का खतरा है कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किए हैं पैसे, उन्होंने जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, उनका पैसा कहीं ना कहीं अब खत्म होता नजर आ रहा है। तो सरकार इस बात को क्लियर करे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी, यानी अडानी के ऊपर। क्योंकि जो इन्वेस्टर है उनका पैसा SBI बैंक के माध्यम से लगा हुआ है, LIC के माध्यम से लगा हुआ है, और ये दोनों संस्थाएं इस वक्त बहुत ही बड़े घाटे में है। क्योंकि इन्होंने आगे जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इनका जो पैसा इन्वेस्ट है वो अडानी के शेयरों में लगा हुआ है। तो इसकी वजह से जो LIC के इन्वेस्टर हैं और जो SBI के इन्वेस्टर हैं उनको इस बात का डर है। क्योंकि अगर LIC डूबेगा या SBI डूबेगा तो जाहिर सी बात है कि उनका पैसा भी डूबेगा। तो अभी तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से नहीं हुई। और अगर इस प्रकार का कोई मामला नहीं है और वो फेक रिपोर्ट है जो हिंडनबर्ग ने प्रस्तुत की है दुनिया के सामने, तो सरकार को चाहिए कि कोई इस प्रकार का एक्शन ले कि हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्यवाही की जाए। क्योंकि अगर हिंडनबर्ग की कार्यवाही और इस रिपोर्ट की वजह से इतना बड़ा नुकसान देश को हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से अडानी जी बोल रहे हैं या अडानी के लोग बोल रहे हैं कि देश पर, हिंदुस्तान के ऊपर हमला है, भारत के ऊपर हमला है, तो वाकई ये देश के ऊपर हमला है। तो इस पूरे मामले को भारत सरकार को क्लियर करना चाहिए। और अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों की दूसरी बात यह है, कल भारत सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया संसद के अंदर। श्रीमती निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था। इसको लेकर बहुत वाहवाही की जा रही है और एक तरह से इस प्रकार से इसको दर्शाया जा रहा है कि इससे पहले शायद इस प्रकार का कोई बजट ना आया हो। लेकिन ये समय के साथ बदलाव निश्चित रूप से होता ही रहता है। तो क्या कुछ इसमें बदलाव हुआ है वो आप मीडिया के माध्यम से अब तक देख ही चुके होंगे। लेकिन कुछ पॉइंट
जिन पर बात होनी चाहिए कि किस प्रकार से सरकार पिछले काफ़ी समय से दावे करते आ रही है, और उनमें सबसे खास दावे जो किए गए हैं सरकार की तरफ से, उनमें किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का एक सबसे बड़ा वायदा सरकार ने किया था। ये आप सब भली भांति जानते हैं कि सरकार ने, और मोदी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब भी कहीं रैली में या किसी सरकारी कार्यक्रम में भाषण देते हैं तो इस बात का जिक्र अक्सर वो किया करते थे कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। तो आप किसानों से ही पूछ सकते हैं या जान सकते हैं कि उनकी आय क्या दुगनी हुई है। दुगनी का मतलब, अगर आपके पास 10 रुपए है तो 20 रुपया होने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन आज के हालात के हिसाब से अगर बात की जाए तो ऐसा कहीं भी नजर नहीं आता। और उसके अलावा जो वादा किया गया था, हर गरीब को आवास उपलब्ध होना, हर गरीब को आवास उपलब्ध होना, यानी 2022 तक ये भी वादा पूरा करने की बात भारत सरकार के द्वारा की गई थी। लेकिन आज 2 तारीख है 2023 का दूसरा महीना, और ऐसे बहुत से, मैक्सिमम ऐसे घर अभी भी मौजूद हैं अपने आसपास, आप देख सकते हैं, जिनको कच्ची छत भी उनके ऊपर नहीं है। तो एक ये वादा इनका भी पूरा भारत सरकार नहीं कर सकी। और इसके अलावा 2022 तक देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलने का वादा भारत सरकार कर चुकी है, लेकिन 2022 को बीते 2 महीने के करीब होने वाले हैं, तो अभी तक ना तो किसानों की आय दोगुनी हुई, ना हर गरीब को पक्का मकान मिला, और ना ही देश के अंदर बुलेट ट्रेन। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे वादे थे जो भारत सरकार ने 2022 तक या पिछले बजट तक उनको पूरे करने के वायदे किए थे, लेकिन वो अभी तक अधूरे ही पड़े हैं। लेकिन और तीसरी जो बड़ी खबर है दोस्तों, वो केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को तो आप भली भांति जानते हैं। उनको सिक्योरिटी पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद आज जेल से रिहा कर दिया गया है। लखनऊ जिला जेल के जेलर राजेंद्र सिंह ने बताया कि आज की सुबह करीब 9:15 बजे सिद्दीक कप्पन की रिहाई हो गई। जेल से बाहर आने के बाद कप्पन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं 2.5 महीने बाद जेल से बाहर आया हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, मैं काफ़ी संघर्ष के बाद बाहर आया हूं और खुश हूं। मीडिया ने उनसे पूछा कि वो हाथरस क्यों गए थे। आप सब जानते हैं कि हाथरस में जो कांड हुआ था वो लड़की के साथ, उस मामले को कवर करने के लिए उस वक्त बताया जा रहा था कि सिद्दीक कप्पन जा रहे थे और रास्ते से ही उनको यूपी पुलिस ने उठा लिया था। तो ये उस मामले में तब से लेकर अब करीब 2 साल और 4 महीने के समय तक की जेल के अंदर रहे। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो रिपोर्टिंग करने गए थे और उसके साथ पकड़े गए लोग छात्र थे। दरअसल विशेष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत में बुधवार को 1 लाख रुपए के 2 बंद पत्र दाखिल किए गए थे। वहीं आपत्तिजनक सामग्री मिलने की खबरों पर कप्पन ने कहा कि कुछ नहीं, मेरे पास केवल एक लैपटॉप, मोबाइल, 2 पेन और एक नोटपैड था। तो आप सब जानते हैं कि 2020 में ही अक्टूबर के महीने में सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार किया गया था। हाथरस में वो एक अनुसूचित जाति की जो 20 साल की लड़की के साथ मामला हुआ था, उस पूरे मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए सिद्दीक कप्पन वहां जाना चाहते थे और जा रहे थे। रास्ते से ही उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके मुताबिक झूठे आरोप लगाकर इनको जेल में डाल दिया गया था और आज ये रिहा हो चुके हैं जेल से। और उस वक्त इनके साथ इनको पीएफआई से भी जोड़ा गया था। सिद्दीक कप्पन को 3 अन्य लोगों अतीकुर रहमान, आलम और मसूद के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन तीनों पर पीएफआई के साथ संबंध रखने और हिंसा भड़काने के षड्यंत्र का हिस्सा होने का आरोप है। कप्पन के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के अलावा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम व सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था। और उस वक्त आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार किया गया था और कितना बड़ा वो मामला था, जो एक लड़की के साथ वहां पर घटना हुई थी और उसको रात को ही उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया था। तो उस मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए सिद्दीक कप्पन वहां जा रहे थे और रास्ते में ही उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया था। और अब करीब 2.25 साल के बाद सिद्दीक कप्पन को आज सुबह 9 बजे जेल से रिहा कर दिया गया 2 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करने के बाद। तो ये कुछ खबरें हैं दोस्तों जो देखने में सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन
अगर इनको देखा जाए तो ये बहुत बड़ी इफेक्टिव खबरें हैं, चाहे वो अडानी से जुड़ी हो, चाहे वो बजट से जुड़ी हो, चाहे फिर वो सीधी कपन से। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूले, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।